पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, एक प्रचंड बहुमत था और उसके बाद हरियाणा की राजनीति के ऊपर इसका बहुत असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। उन सभी चीज़ों के साथ केंद्र की जो राजनीति है, क्योंकि 2 बार का प्लान हो चुका, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें नई तरीके से जो है वो नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी जो एक लहर चली हुई है उसको रोकने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ में आज लतिका शर्मा मौजूद हैं। लतिका शर्मा नेशनल कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी महिला मोर्चा की। एक बड़ा नाम, एक बड़ा पद। मैडम, राजनीति के आयाम बहुत तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। आज मौजूदा परिदृश्य कैसे देखते हैं? देखो, आज जो मौजूदा जो परिस्थिति है वो भी हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो, जब जिस समय एक कहते हैं ना बीज था और आज वट वृक्ष बन चुका है, और पूरे भारत में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे तरीके से नहीं खड़ी हुई, और हर जगह बहुत अच्छे तरीके से। अभी जैसे हाल ही में प्रचंड बहुमत मिला 4 राज्यों में, बड़ा ज़बरदस्त बहुमत मिला उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और उत्तराखंड में बहुमत मिला, और दूसरी बार हमारी सरकार बनी। तो उसमें ये है कि आम लोगों ने हमारी नीतियों को सराहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, विकास की नीति, उनको सराहा है, उनके काम करने के तरीक़ों को माना है। और यदि मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में लगातार दिन पर दिन प्रगति पर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी लाभकारी नीतियां हैं, चाहे वो महिलाओं को, अब महिलाओं का, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही हूँ लगातार, अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, तो महिलाओं को भी आज तक, कांग्रेस भी इतने वर्षों तक रही और प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन इतना जो नेतृत्व महिलाओं को भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिला है। अभी 12 महिलाएं केंद्र में नेतृत्व देना कोई छोटी बात नहीं है। हमारी महिला मोर्चे की प्रतिभा भौमिक होती थी, त्रिपुरा की अध्यक्ष, उसको नेतृत्व मिला, और अन्नपूर्णा जी जो सह प्रभारी भी रही हरियाणा की। ऐसी ऐसी महिलाओं को नेतृत्व मिला कि जो बड़े लंबे समय से संगठन से जुड़ी रही हैं। तो हमारी पार्टी संगठन को देखती है, जो बड़े लंबे अरसे से रुके हैं, कोई किसी के नाम की राजनीति नहीं होती। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लाभार्थी हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे अन्य वर्ग हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको देख करके लगातार हमारे को जो बढ़त मिली है, तो इससे उनको, और जब जो पार्टी लगातार बढ़त को लेती है तो उसके लिए नेगेटिविटी कुछ लोग, क्योंकि जिन लोगों का काम सिर्फ फैलाना ही है, जैसे मैं यदि बात हरियाणा की करूं, क्योंकि हरियाणा काल का क्षेत्र से मैं विधायक भी रही, और सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दूसरी बार हमारी सरकार आई हरियाणा में। और यदि मैं ये कहूँ कि जो हमने काम आज तक आज़ादी के बाद से नहीं कर पाए, उन कामों को हमने करने का काम किया, चाहे वो सड़कों के माध्यम से, चाहे पुलों के माध्यम से, वो भी डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ के माध्यम से, और टूरिज़्म हो गया। कोई भी यदि मैं कहूँ तो कोई भी चीज़ ऐसी अछूती नहीं है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँ, ये सारी बातें जो मैं आपसे करने वाला हूँ, 1 बाय 1 है, एक एक स्टेप हम जरूर इस चीज़ को लेंगे, क्योंकि कोरोना पीरियड में शिक्षा का भी बहुत जो है नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य का भी नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। लेकिन मुख्य तौर पे, क्योंकि सेंटर में भी जो है दूसरी बार और हरियाणा में भी दूसरी बार, चुनौतियाँ इस वक्त, लोगों की अपेक्षाएँ सरकार को लाने से पहले कुछ हो रहती हैं, सरकार जब सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद जो है वो परिदृश्य काफ़ी कुछ चेंज होता है। इस टाइम पर मौजूदा स्थिति जो आज की है, क्योंकि अभी 2.5 साल का पीरियड जो है वो अभी पेंडिंग है, तो उस बीच में आपके सामने अब चुनौतियाँ क्या देखेंगे? देखो, चुनौतियां तो जो है ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है उसके समक्ष चुनौतियां तो रहती हैं, और उन चुनौतियां को हम अच्छे से समझें। और भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, क्योंकि हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, और हमारे यहाँ सरकार है या नहीं है, हम हमेशा काम करते रहते हैं। ये नहीं है कि चुनाव का समय आया तो हम काम करने बैठ गए। तो लगातार आप भी देखते ही हो कि कोई भी समय ऐसा नहीं जाता हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का, चाहे मंडल के हैं, चाहे ज़िले के हैं, चाहे प्रदेश के हैं, चाहे राज्य के हैं, कहीं भी हो, तो हमारे यहाँ ये बड़ा रहता है कि हम लगातार काम में लगे रहते हैं। और ये हमारे लिए कोई विशेष बात नहीं है चुनौतियों की, क्योंकि हम सब मिल करके काम करते हैं। तो जो चुनौती राजनीतिक रूप से आती है,
वो हम मिल करके करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हरियाणा विधानसभा के अंदर एक बिल अब जो बनाया गया है, वो धर्मांतरण का बिल जो लाया गया, उसके पीछे की सोच क्या है? और आप एक चीज़ में विश्वास करते हैं कि भाजपा शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से हिंदूवादी पार्टी है और हिंदुत्व को जगाने का काम कर रही है। ऐसे में जो ये मुस्लिम समुदाय की सीधी मैं ये बात पूछूंगा कि जो ये धर्मांतरण का बिल लाया गया है, क्या कहीं कोई एक चुनौती उस तरीके से माइंड में बीजेपी के तमाम वर्करों के या तमाम नेताओं के माइंड में है कि ये जो एक वोट बैंक भी वो सीधे तौर पर कांग्रेस का माना जाता है, कहीं सपोर्टिव नहीं रहता और स्थिति को बिगाड़ने में अहम रोल निभा रहे हैं? देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, कोई गलत बात नहीं है। हम सब जो भारत में रहता है वो भारतीय है और हिंदू है, इससे हमारे को कोई गर्व है मैं इस बात का। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश जहाँ पर मुस्लिम बाहुबल्य भी है और वहाँ भी हम लगातार जीत के आते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला था महिलाओं से संबंधित, आज के दिन कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम कुछ भी कह सकें। और मुस्लिम जो वो भी हमारे भाई हैं, वो समाज भी हमारे भाई हैं। कुछ लोग हैं जो उकसाने का काम करते हैं, तो वो मैं कहती हूँ वो भारतीय ही नहीं है। ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है कि जाति और समाज से जोड़ने का काम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, ये परंपरा दूसरे कांग्रेसियों की है, हमारी नहीं है। और इसमें कोई धर्मांतरण का जो बदलने का है, वो कोई भी देखो प्रस्ताव जो भी कोई सरकार लेके आती है, बड़ा सोच विचार करके उसके ऊपर तब लेकर के आया जाता है। तो मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि हिंदू है, गर्व से हम कहेंगे हिंदू हैं और भारतीय हैं और सभी इस विचारधारा से जुड़े, तो ये हमारी कोई, हम मुस्लिम भाइयों या समाज के इनके विरोध में नहीं है। दिल्ली का जो अभी कांड हुआ है, हनुमान जयंती का मौका था और उस मौके के ऊपर जो जिस तरीके से एक समाज में एक स्थिति ऐसी पैदा हुई कि जो टकराव सामने आया, किसे आप किस तरीके से जिम्मेवार मानेंगी, किस तरीके से आप उस चीज़ को देखती हैं और वो समाज के लिए कितना घातक है? देखो, जब ये दुर्घटना जहांगीरपुरी में हुई उस समय में दिल्ली में थी और हमारे जितने भी केंद्र के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, उन्होंने भी इस पर बोला, हमारे वहाँ के जो एमपी थे उन्होंने भी इस पर बोला, हंसराज हंस ने बहुत बोला। देखो, ये जब हिंदू अपना कोई भी, जैसे हनुमान जयंती थी और सभी जगह बड़ा शांति प्रिय तरीके से निकाल रहे हैं, तो इसमें जो उपद्रवी तत्व हैं तो उनका कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ चल रहा है तो उसको ख़राब करना है। और हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं होती आम आदमी की कि कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ करा जाए। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं कि जिनको सबक सिखाना ज़रूरी होता है कि भी जब आम आदमी चल रहा है, जहांगीरपुरी जैसे क्षेत्र में, वहाँ बहुत जनसंख्या बाहुल्य एरिया है और वहाँ चल रहे हैं शांति से, हनुमान जयंती की यात्रा हो रही है, उसमें कुछ लोगों ने किया, तो ये बड़ा गलत है। ऐसा करने से और ऐसे लोगों को सबक जरूर देना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग जो इस तरह के शरारती के उसमें तत्व के, उनको बढ़ावा मिलेगा। लतिका जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल कि जो यूपी है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय, दिल्ली छोटी सी एक राजधानी है, राजधानी का एक बहुत छोटा सा पार्ट, एक मोहल्ला टाइप में अगर माना जाए, वो जहांगीरपुरी, और वहाँ से निकल करके लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है वहाँ की। और जब यूपी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 900 तरह से अगर शोभा यात्राएँ निकल जाएँ और कहीं पर भी पथराव ना हो, तो क्या सीधा सीधा सरकार को जिम्मेवार माना जाए? देखो, ऐसा है, वहाँ पर सरकार है केजरीवाल जी की, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी। जब वो कोई बात होती है तो डाल देते हैं। अब ठीक है, हमारे माननीय अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, और यदि अमित शाह जी ने इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया होता तो ये स्थिति नहीं संभलनी थी, क्योंकि वो जनसंख्या बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। ये तो मैं अमित शाह जी को और हमारी केंद्र की टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतनी जल्दी इसको सामान्य रखा, और केजरीवाल जी ने तो कोई भी विफलता लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज यदि दिल्ली का ये हाल है तो ये उन्हीं की वजह से, और कोई दूसरा बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरे परिदृश्य में देखा जाए तो पड़ोसी राज्य है हरियाणा का, पंजाब, 92 सीट प्रचंड जीत लेकर के आना, और उसके बाद हरियाणा की राजनीति के ऊपर इसका असर, बल्कि आप मतलब तमाम नेता बीजेपी के जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई वो इस चीज़ को नकारते हैं कि इसका कोई भविष्य नहीं है या कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में लोग किसी भी पार्टी को, बीजेपी के भी जा रहे हैं, कांग्रेस के भी और भी लोग, वो क्या एक आप पार्टी को मजबूत जनाधार देगा? देखो, ऐसा है, आम आदमी पार्टी का तो कोई जनाधार है ही नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी तो संगठन की पार्टी है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत आम आदमी पार्टी, अब ठीक है यदि एक बार वहाँ पर सरकार आ गई पंजाब में आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भी आम आदमी का बड़ा मजबूत कौन सा जनाधार हो गया, कौन सा वो हो गया। और इनमें आपस में, क्योंकि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका एक विचार ही नहीं मिलते, विचार ही नहीं है, मिलेंगे तो तब एक दूसरे के साथ। और आप भी आई हैं, हम भी आई हैं, 6 महीने साल में
इनकी जो आपस में होने वाला है आम आदमी पार्टी का पंजाब में, वो किसी से छुपा नहीं है और अभी छिपा नहीं है। अभी ये लगातार जो इन्होंने वायदे किए एक के ऊपर उतरे नहीं है। और यदि ये कुछ करते हैं मुफ्त करते हैं तो उसका बोझ किसके ऊपर पड़ता है? जनता के ऊपर। टैक्स कौन देती है? जनता देती है। भुगतता कौन है? जनता भुगतता है। तो आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसा कोई हुआ नहीं है। और कुछ लोग जो गुमराह होते हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं भाई पार्टी में क्या स्थान मिल रहा है। देखो, हर पार्टी में कोई कहीं भी किसी ओहदे पर होता है, छोटा या बड़ा, संघर्ष सबको करना पड़ता है। एक भाग्य भी होता है और तरीका भी होता है। जो अवसरवादी लोग होते हैं कि नहीं हमें यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ मिल जाएगा, तो इस तरह के लोगों को तो मैं कहूँगी भी सचेत रहें। आम आदमी पार्टी का कोई इतना लंबा चौड़ा भविष्य नहीं है। SYL का मुद्दा हरियाणा के लिए सबसे बड़ा एक जीवंत मुद्दा और बहुत लंबे सालों से चलता आ रहा मुद्दा, 50 साल से ज़्यादा की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती आ रही है। वोटों की राजनीति वहाँ तक चलती आ रही है। अब जो है सरकार बदली, चंडीगढ़ के ऊपर पूरा अधिकार जो है जमाया गया था। आप क्या मानते हैं कि क्योंकि मुद्दा जो है SYL का मुद्दा भी उसी चंडीगढ़ के मुद्दे से रिलेटेड है, हरियाणा किस तरीके से अपना पक्ष रखने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो हरियाणा के पक्ष में फैसला था। देखो, चाहे SYL का मुद्दा था, बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन केजरीवाल सरकार के पास पंजाब में कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके यहाँ विकास की बात करने के लिए कुछ नहीं होता इनके। और इनको तो ऐसी बात होती है कि SYL का है, हरियाणा का है, वो तो है, पहले भी राइट था, अब भी है। और चंडीगढ़ जो है ये शुरू से। इसे बनवाने के लिए क्या किया जाएगा मैडम? बहुत लंबा अरसा बीत चुका। नहीं, बनवाने के लिए देखो कोई ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारी कालका विधानसभा घग्गर पे हम पुल बनाने की बात कर रहे थे कि जिससे पानी की समस्या ख़त्म हो जाए, लेकिन 3 जगह से कनेक्टेड होने की वजह से, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा, उस वजह से लगातार चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई। और उसमें लगातार, क्योंकि हर चीज़ को जो केंद्र या राज्य सरकार है वो बड़े महीन तरीके से लेती हैं। कोई SYL का भी कोई हरियाणा से ही नहीं, पंजाब से भी कनेक्टेड है, दिल्ली से भी है, तो कई जगह से है। तो लगातार मैं बल्कि इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने लगातार इस बात को उठाने का काम किया। और हम इस बात में SYL वाले में ज़रूर सफल होंगे। और चंडीगढ़ है वो जितना पंजाब का है उतना हमारा भी है। और ये तो ऐसी बातें उठा रहे हैं चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा, इसमें क्या है, सभी कहते हैं ना, सभी आपस में मिल करके रहना और विकास की बात पर ही बात होनी चाहिए। हरियाणा की बात की जाए, 2 बार जो है 2 बार सरकार बन चुकी है सेकंड टर्म में, अब 2.5 साल जो है बीत चुका। मौजूदा समय की स्थितियां हरियाणा सरकार के समक्ष क्या हैं और उनका निदान आप क्या देखते हैं? देखो, आपकी नज़र, बिकॉज आप विधायक भी रही हैं, इसलिए मेरे आपसे अहम सवाल है कि अभी जो क्या काम अभी आपकी नज़र में पेंडिंग सरकार के दृष्टि से? देखो ऐसा है कि जो पहले 2014 से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और तब से माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से जो काम हमारे चल रहे थे, क्योंकि कुछ बड़ा बुनियादी काम थे, मूलभूत काम, क्योंकि जो पिछले की आज़ादी के बाद से वो कांग्रेस की सरकारें नहीं करा पाई, वो काम करने के किए। और वो काम लगातार अभी चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जैसे हमारे यहाँ पे किया कि हर एक विधानसभा का नहीं देखा जाए, डिस्टेंस वाइज हर जगह एक कॉलेज देना है, तो कॉलेज देने का काम किया कि जिससे शिक्षा के लिए लड़कियों को स्पेशली बहुत दूर दूर ना जाना पड़े। और उसके बाद यदि फसलों का लिया जाए तो उसे मुआवजे का काम, फसल बीमा का काम, उनको करने का काम, तो हर क्षेत्र में जो है जो काम पहले हुए। और यदि मैं अपनी कालका विधानसभा की बात करूं तो हमारा हिमाचल से कनेक्टेड है, तो जो पहले के 2014 से काम चलते आ रहे हैं, जैसे पिंजौर बाईपास बद्दी, बहुत बड़ा हमारे यहाँ काम था और माननीय नितिन गडकरी जी हमारे यहाँ पर उसके लिए आए थे। तो जो पहले के काम चलते आ रहे हैं, या रेलवे लाइन है, जो रेलवे लाइन बद्दी को टच करते हुए जाने 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो लगातार जो पहले से एक समय जो काम परियोजना चलती है उनको समय लगता है, तो पहले से जो काम चलते आ रहे हैं वो चल रहे हैं। और उसके बाद भी हमारे यहाँ विकास के काम के लिए कोई फंड की कमी नहीं है। अभी हाल ही में 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे रैली की थी, हर ज़िले में रैली हुई है जन विकास रैली के नाम से, और हमारे पंचकुला ज़िले में रैली थी, पिंजौर और हमारे कालका की और इनकी, तो भी हमें जो हमने डिमांड की उनको पूरा करने का, और उसके अलावा जो भी काम हो विकास के लिए, कहीं हरियाणा में कहीं भी पैसों कोई कमी नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा की आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष भी रही हैं, आप कितना योगदान मानती हैं चुनावों के वक्त में महिलाओं का, महिला मोर्चा का, और अब इस वक्त में कुछ खास तैयारियां जो हैं आपके मोर्चा की तरफ से क्या की जा रही है? देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को कह रहे 33% की मांग करते थे, 50% देने का काम किया है। पिछली बार जब सरकार थी हमारी, तब हमने 50% भागीदारी दी महिलाओं को पंचों सरपंचों में,
कि महिलाएं आए, और इसी तरह जो मेयर भी रही उनके महिलाओं का कोटा रहा। और अभी हाल ही में जो हमारे परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हमारी कालका भी एक है, 53 जगह हमारे होंगे, कालका भी एक है, इसमें हमारे एमसीज़ को हम 50% के करीब महिलाओं को टिकट देने वाले हैं। चाहे एमसी है, चाहे ये चेयरमैन है, उसके लिए महिलाओं को देने वाले हैं। और रही बात काम करने की, महिला मोर्चा हमेशा ही संगठन की दृष्टि से भी काम करने में, क्योंकि 50% महिलाओं की आबादी है, और उसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से हो, चाहे हमारे शौचालय जो ODF फ्री था वो, और चाहे गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो भी हमारी आंगनवाड़ी के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और आशा वर्कर्स के माध्यम से जो योजनाएं महिलाओं के लिए दी जाती हैं, उनको नीचे उतारने का काम भी महिला मोर्चा अपने साथ मिलकर के करता है। जैसे कल ही आहार का दिन था, तो उसमें पूरे देश में महिला मोर्चा ने हर जगह अपनी बहनें लगाई हुई थी और आंगनवाड़ी में जा कर के और उनको देखने का काम करो कि पोषक इस, तो पूरा इनका योगदान रहता है। ये थी लतिका शर्मा, नेशनल कैशियर हैं बीजेपी महिला मोर्चा की। साफ तौर पे कहना कि हिंदू हैं, हिंदुत्व के ऊपर गर्व है। बहुत सारी दिक्कतें, चुनौतियां केंद्र सरकार के सामने भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ सरकार केंद्र में लड़ने का प्रयास कर रही है। हरियाणा की अगर बात की जाए, 2.5 साल का वक्त अभी पड़ा है। आप पार्टी का कोई जनाधार यहाँ पर नजर नहीं आता, और निश्चित रूप से अगली बार जो जीत है वो भी भाजपा की होगी। और महिला मोर्चे की अगर बात की जाए तो बहुत सारी जो तैयारियाँ जो हैं वो अगले इलेक्शन को लेकर के वो भी की जा रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ऑनली, चंडीगढ़।